केपी हुकूमत का काम सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करना है। उनकी कारकर्दगी सिफर और मार धाड़ नंबर 1 है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, तुमने खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो। ये पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस पर बरसाए जाएं। भेड़ बकरियों की तरह जो इनके पीछे चल पड़ते हैं, उनसे 50 लाख घरों का हिसाब तो लो। पंजाब हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए 55 अरब खर्च किए। तुम भी आवाम को रिलीफ दो। आप दहशतगर्दी के लिए पंजाब आओगे तो ये मुझे कबूल नहीं। खुशी है, धरने, इंतशार, जलाओ, घेराव और फितना फसाद की सियासत खत्म हो गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारीना बन जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, डयाला जेल में बंद शख्स ने कभी केपी हुकूमत को नहीं कहा लोगों को रिलीफ दो। हमेशा जेल से पैगाम आते सुना कि आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत तो मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने दो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग शामिल हैं मुझे नहीं मालूम। इस्लामाबाद से लोग आते और चले जाते हैं, पता नहीं चलता। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत से खेल खेला। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही न बन सके। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है हम किसी को पकड़कर बेंच में बैठा सके? आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। कमरा अदालत से बाहर जाकर यूट्यूबर शुरू हो जाएंगे। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? अदालत ने वकील अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और पीटीआई के वकील में सख्त जुमलों का तबादला। सैयद मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। मुस्तफीन काज़मी रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने की हिदायत की और कहा, आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस को बुला लेते हैं। मुस्तफीन काज़मी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। मुस्तफीन काज़मी ने बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल पर एतराज उठा दिया। सैयद मुस्तफीन काज़मी दोबारा रोस्टम पर आए और कहा, ये 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी है। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 500 वकील बाहर खड़े हैं। आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं, न ही वक्त की कोई कैद है। आइंदा 2 हफ्ते में तरमीम से मुताल्लिक मामलात वाजे हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मौलाना चाहते हैं तरमीम में आइन से मुतसादम कोई चीज न हो। अदलिया आइन को असल शक्ल में लाने और अपनी गलती की इस्लाह करने जा रही है। आर्टिकल 63A को सही शक्ल में बहाल करना कोई एहसान नहीं है। अदालतें ख्वाहिशात पसंद नापसंद पर फैसला नहीं करती। कौन से कानून में लिखा है कि थप्पड़ मारो और डैम फंड में पैसे जमा करा दो, सजा नहीं मिलेगी? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई, उसके काले करतूत छुपाकर फरिश्ता बनाकर पेश किया गया। पीटीआई के अकाउंट में भारत और इसराइल से फंडिंग आ रही थी। इन्होंने 60 में सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन में गैर कानूनी तरामीम की जा रही हैं। अदलिया को तकसीम करने की जब भी कोशिश की गई वकला बाहर निकले हैं।
हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, अपील करता हूँ तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दो। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। मुल्क में आइन रहेगा और ना ही कानून। लतीफ़ खोसा बोले, आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देकर अदलिया को आज़ाद कराया था, अब भी कराएंगे। ईरान का इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला, तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 इमारतों पर लगे, स्कूल भी तबाह हुआ। कई मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरे। शहरियों ने बंकर्स में पनाह ली। पासदारान इनकलाब का कहना है, पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली एयरबेस, एयरपोर्ट भी निशाना बने। इसराइली फौज ने 180 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी। आयरन डोम हमला मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने इसराइली वजीर आजम को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया। Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. My direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत अदा करना होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका भी इसराइल के दिफा के लिए मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, ईरान को हमले के संगीन नतायज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान पेंटागन का कहना है, अमेरिका ने मिसाइल मार गिराने में मदद की। ईरानी मिसाइल उर्दन की सरहद पर भी गिरे, 2 अफराद जख्मी हुए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया। इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा, इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है, इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा, ईरानी मिसाइल हमला कामयाब रहा। कई इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल अपने फौजियों की हलाकतें छुपा रहा है। इसराइल पर ईरान का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था, मुसलसल बढ़ती कशीदगी रुकनी चाहिए, फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। बरतानिया ने इसराइल पर हमले की मजम्मत कर दी। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं, ईरान के खिलाफ इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने भी ईरान के हमले की मजम्मत कर दी। इसराइली शहर जफा में फायरिंग, 7 शहरी हलाक। फायरिंग करने वाले दोनों हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए। जनूबी लबनान के सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में दू बदू लड़ाई। हिजबुल्लाह का कहना है, इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेहोनी फोर्सेस ने सरहदी इलाकों को खाली करने की धमकी दे दी। 24 घंटे में 55 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। लबनानी वजारत सेहत का कहना है, 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारहियत में 1800 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को चालान की नकूल फराहम की जा चुकी हैं। पीटीआई की मियांवाली में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया ने शहर को जगह जगह कंटेनर लगाकर सील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अजला से आने वाले रास्ते सील। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शहर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी गई। मियांवाली में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात।
फैसलाबाद में पीटीआई के एहतजाज की कॉल। M4 मोटरवे के तमाम इंटरचेंजेस से दाखिला बंद। 100 से ज्यादा पीटीआई कारकुन जेरे हिरासत। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल कर चुके हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करे, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे या वो रिकॉर्ड हमें दे दे। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा की और बताया इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है, जो 10 दिन में मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, एक आध के सिवा हमारे तमाम अरकान राब्ते में हैं। हुकूमत का कोई मुसव्वदा हमें नहीं मिला, जिनसे बात हुई उनके पास भी तरामीम का मुसव्वदा नहीं था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी तेज़ी आई है। हुकूमत के माली मामलात बेहतर हैं, बैंकों से कर्ज लेने के रुझान में कमी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में टैक्स टू GDP की शरह कम है, बैंकारी में जिद्दत लाकर मईशत को फ़रोग दे सकते हैं। आईनी तरमीम से ज्यादा बड़ा चैलेंज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात मुअख्खर कर दें। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दौरानी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस से पहले किसी किस्म का तनाव पाकिस्तान के मफाद में नहीं। हुकूमत और अपोजिशन 16 अक्टूबर तक टकराव वाला कोई कदम न उठाएं। बाबर आजम ने क़यादत का बोझ कंधों से उतार दिया, कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। दूसरा मौका मिलने के सिर्फ 6 माह बाद व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी। कहा, कप्तानी का तजुर्बा अच्छा रहा लेकिन वर्कलोड बढ़ गया था। अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना, बैटिंग का लुत्फ उठाना और खानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान T20 के लिए कप्तान के मजबूत तरीन उम्मीदवार। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप का ड्रामा तालीम बालगा 2.0 पेश किया गया। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। सकाफती मेले में दुनिया भर से आए फनकार अपने फन के जौहर दिखा रहे हैं। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ तकरीबन 5 दिहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामे आज भी बेहद मकबूल।